हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवय सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर टू जनवरी होने वाला है और आज ये हम सीटेट को लेके पहली क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बाल विकास के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ है सीखना व सिखाना, यानी किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा के एजुकेटम वर्ड से लिया गया है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा ई और ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, आगे की ओर जाना। तो हमारे मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल ने शिक्षा के अर्थ को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। उनका कहना है कि बालक की अंतर्मयी शक्तियों को बाहर की ओर प्रफुल्लित करना ही शिक्षा है, यानी बालक के अंदर जो कुछ भी ज्ञान है उसको बाहर की ओर दर्शाना ही शिक्षा है। तो शिक्षा का दूसरे शब्दों में अगर हम अर्थ देखें तो शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। शिक्षा का एक और अर्थ भी है। व्यापक अर्थ में शिक्षा देखें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हम किसी भी स्थान से, किसी भी उम्र में, किसी भी समय अनौपचारिक रूप से सीख सकते हैं। विश्लेषणात्मक अर्थ में अगर देखा जाए तो एडम्स ने शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। इनका मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में केवल बालक और शिक्षक ही सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेकिन जॉन डीवी ने यहाँ पे शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। इनका कहना है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त भी पाठ्यक्रम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अध्ययन कार्य संपन्न किया जाता है। तो अब आइए जानते हैं हम मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, जिसमें मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी वर्ड को दो भागों में बांटा गया है, साइक और लॉगस। साइक का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो सम्मिलित रूप से देखें तो इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। अब शिक्षा मनोविज्ञान को हम एक बार में देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन लाना और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के रूप में देखा गया, तो आत्मा के रूप में प्लेटो, अरस्तु और डिकार्टे ने देखा, लेकिन इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, लेकिन इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसको लॉक, बर्कली और पोम्पोनॉजी ने दिया था, इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, जिसको विलियम बुंट, जेम्स टिचर ने कहा है, फिर इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद अंत में वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया और इसी परिभाषा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सीटेट की ऑल क्लासेस अगर आपको देखनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अवय सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें एंड लाइक प्लीज़।